आप भी कभी किसी शादी में गए होंगे। वहाँ जाकर अंदाज़ा होता है ये सब कितना परफेक्ट है। स्टेज की चमक धमक, दुल्हन के डिज़ाइनर जोड़े और डिनर में ग्रैंड बफेट। पर इस परफेक्शन के पीछे जो स्ट्रेस और फाइनेंशियल बर्डन है उसका अंदाज़ा किसी को नहीं होता। बचपन से सुनते आए हैं शादी एक बार होती है, इज्जत का मसला है, लोग क्या कहेंगे। पर सवाल ये है, एक मिडिल क्लास इंसान को सिर्फ इस वजह से अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ख़त्म कर देनी चाहिए। पाकिस्तान में पहले शादियां सिंपल हुआ करती थीं, घर के अंदर फंक्शन, कुछ करीबी रिश्तेदार और एक डिसेंट सा डिनर। मगर आज एक मिडिल क्लास इंसान को शादी प्लान करने से पहले लाखों का नहीं करोड़ों का सोचना पड़ता है। बुनियाद क्या है? आप सादगी करो, सादगी करो, सादगी करो, ये वास्तु बेमानी है बिल्कुल। इसलिए कि गरीब की सादगी कुछ और है, अमीर की सादगी कुछ और है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेट्स के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त एक मिडिल क्लास की शादी का खर्चा 10 से 20 लाख तक पहुंच गया है। ये सब हौस और खाने का खर्चा नहीं है, बल्कि डिज़ाइनर जोड़े, प्री वेडिंग शूट्स और लग्जरी वेन्यूज़ भी इस रेस का हिस्सा बन चुके हैं। तो ये आखिर ये सारा फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने की वजह क्या है? आए एक एक करके डिस्कस करते हैं। हमारी हिम्मत नहीं होती है सादगी से काम करने की। क्यों? सोसाइटी क्या सोचेगी? जिस सोसाइटी के हम इतने फिक्रमंद हैं, ये सोसाइटी कयामत में शफात करेगी। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है सोशल प्रेशर। एक मिडिल क्लास फैमिली अपनी बेटी की शादी करते हुए ये नहीं सोचती कि उसकी अफोर्डेबिलिटी क्या है, बल्कि ये सोचती है कि लोग क्या कहेंगे। शादियों को एक सोशल कंपटीशन बना दिया गया है और आजकल लोग अपनी शादियां खुशी के लिए नहीं बल्कि इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब पर दिखाने के लिए भी करते हैं। 2022 के एक गेटअप पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक 70% पाकिस्तानी सिर्फ शादी पर खर्चा इसलिए करते हैं ताकि उनको ताने सुनने ना पड़े। और ये प्रेशर ख़ास तौर पे मिडिल क्लास फैमिली को ज़्यादा हिट करता है, जहां इज्जत और शान दिखाने का अलग ही कंपटीशन चल रहा होता है। आप अपनी इनकम और अर्निंग से ज्यादा खर्च करना शुरू कर दें, चाहे वलीमे पे करें, चाहे हज पे करें, चाहे उम्रे पे करें, चाहे आप सदका तो खैरात करें। तो अच्छा काम भी अगर अपनी हैसियत से ज्यादा होगा तो इसराफ में आता है और उस पे वईदें कुरान मजीद की। 2021 की यूएन वुमेन पाकिस्तान रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 60% फैमिली अपनी बेटियों की शादी के लिए बचपन से ही सेविंग्स करती हैं, क्योंकि उनको पता होता है ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन होने वाला है। और अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकती तो उन लोगों को कंजूस या दूसरे अलकाबात से नवाजा भी जाता है। और ये सब एक्सपेक्टेशन सिर्फ इमोशनल नहीं है, फाइनेंशियल भी हैं। इसी वजह से बहुत सारी फैमिलीज कर्ज ले लेती हैं, अपनी सेविंग्स ख़त्म कर देती हैं, सिर्फ इस वजह से कि शादी परफेक्ट लगे। दूसरी वजह है वेडिंग इंडस्ट्री का कमर्शलाइजेशन। पाकिस्तान में शादियां सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि मल्टी बिलियन रुपीस इंडस्ट्री बन चुकी हैं। वेडिंग प्लानर्स, महंगे लग्जरी वेडिंग हॉल, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट और डेस्टिनेशन वेडिंग, सबका एक ही मकसद है, आपको महंगे से महंगी शादी का ख्वाब बेचना। डॉन न्यूज़ के 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान वेडिंग इंडस्ट्री का टर्नओवर $5 मिलियन से भी ज़्यादा है सर। जब हम हर तरफ एडवर्टाइजमेंट और सेलिब्रिटीज़ आपको महंगे वेडिंग का ख्वाब बेच रहे हैं तो उस दौर में मिडिल क्लास इंसान भी पार्टिसिपेट करने की कोशिश तो करता है, चाहे उसको कर्ज ही क्यों ना लेना पड़े। तीसरी और सबसे दुख भरी वजह है कल्चरल एक्सपेक्टेशन। हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली आज भी ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि दुल्हन की तरफ से ज़्यादा खर्चा हो, जहेज़ हो, अच्छे जोड़े हों, गिफ्ट्स हो और बड़ी बारात हो। लेकिन क्या ये सब कुछ बदल नहीं सकता? क्या एक मिडिल क्लास इंसान एक रीज़नेबल और एक मीनिंगफुल शादी नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, मगर तब जब हम कुछ चीज़ों को समझने की और बदलने की कोशिश करें। सबसे पहला स्टेप है सिंपल वेडिंग को नॉर्मलाइज करना। अगर हमारे एल्डर्स, इन्फ्लुएंसर्स एंड सेलिब्रिटीज़ भी सिंपल वेडिंग को प्रमोट करें तो ये एक सोशल नॉर्मलाइज बन सकता है। और हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सिंपल और मॉडरेट वेडिंग को इंकरेज किया है। मलेशिया और यूएई जैसे मुल्कों में लो कॉस्ट पॉलिसीज़ वेडिंग को सपोर्ट किया जा रहा है, जहां गवर्नमेंट कपल्स को फाइनेंशियली इंसेंटिव्स देती है अगर आपने सिंपल सी शादी की है। क्या ये सब कुछ पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंट हो सकता है? दूसरा सॉल्यूशन है सोशल मीडिया प्रेशर को ब्रेक लगाना। हर चीज़ इंस्टाग्राम पर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ताकि मिडिल क्लास फैमिली को भी कॉन्फिडेंस मिले कि कम पैसों में भी शादी हो सकती है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है कल्चरल माइंडसेट को चेंज करने का। पेरेंट्स और बच्चों दोनों को ये चीज़ समझनी होगी, अननेसेसरी जो खर्चे हैं उनको ख़त्म करो। फैमिली को एजुकेट करना होगा कि शादी एक इज्जत का मसला नहीं है, बल्कि सिर्फ एक डिसीजन है जो कि उतने ही पैसों में होना चाहिए जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। अब अगला सवाल ये है, क्या आप अब इस साइकिल को तोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप शादी को सिर्फ एक स्टेटस सिंबल बनाने के बजाय एक मीनिंगफुल जर्नी बना सकते हैं? अगर आप भी इस माइंडसेट को चेंज करना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताएं कि हम कैसे अपनी शादियों को सिंपल और मीनिंगफुल बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए ताकि किसी मिडिल क्लास फैमिली का थोड़ा प्रेशर कम हो सके।